सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस। पिछले स्लाइड्स में हमने व्हाट आर एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को पढ़ा था एंड अब हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट आर बेसिस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेसिस एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए सबसे पहले बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, एनी सब्सटेंस विच रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयंस इन द वाटर। ठीक है, जैसे कि एसिड आपके हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, सिमिलर वे में आपके बेसिस जो होते हैं वो OH माइनस आयंस को वाटर में रिलीज करते हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर। तो एनी सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर विल बी कॉल्ड एज बेसिस। तो देखिए बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ बिटर टेस्ट, कड़वे होते हैं टेस्ट में, and all the bases change the color of red litmus to blue। तो ये रेड लिटमस पर इफेक्ट दिखाते हैं एंड ब्लू लिटमस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। ये आपने एसिड में भी पढ़ा था, जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एसिड की, तो आपने देखा था किस तरह से मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, जिसकी वजह से हमने इसको अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा था। ठीक है, तो इसीलिए ये लाइन तो आपको काफी क्लियर होगी क्योंकि ये हम एसिड में पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट आर आल्सो कॉल्ड एज बेसिस एज दे न्यूट्रलाइज द एसिड। अगेन ये भी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में देखा था कि किस तरह से एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट करके आपका सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करते हैं। एंड उसमें हमने एक टेस्ट भी किया था जिससे कि हमें पता चलता है कि CO2 उसमें रिलीज होता है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पास कराया तो वो मिल्की हो गया, यानी कि वाइट कलर का हो गया, एंड देन अगर एक्सेस ऑफ CO2 पास ऑन कराएंगे तो वो जो मिल्की कलर होता है वो फेड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पढ़ ली हैं, इसीलिए दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी एंड हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वाटर सॉल्युबल बेसिस। नाउ वाटर सॉल्युबल बेसिस का क्या मतलब होता है, वो कोई भी बेस जो कि पानी में सॉल्युबल हो उसको वाटर सॉल्युबल बेस कहते हैं। जैसे कि NaOH दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपके वाटर सॉल्युबल बेसिस में आते हैं, जिसको हम एल्कलाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिस की जगह पर कई बार एल्कलाई टर्म यूज होते हुए दिखाई पड़ेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बेसिस एंड एल्कलाई दोनों का मतलब सेम ही है। The only difference is those bases which are dissolved in water, they are called as alkali। ठीक है, अगर वो आपके वाटर में डिजोल्व नहीं है तब तो वो बेसिस कहलाएंगे, जैसे ही वो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे तब वो एल्कलाइज कहलाते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी है वो भी दोनों ही बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। ठीक है, तो देखो मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर बट सम कैन डिजोल्व इन वाटर। तो ज़्यादातर तो डिजोल्व नहीं होते हैं बट कुछ आपके वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं एंड ऐसे ही आपके बेसिस जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलाइज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज एसिडिक एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज एल्कलाइन, तो एल्कलाइन का मतलब ये है कि वो बेसिक है। ठीक है, तो उसका pH जो होगा वो 7 से ऊपर होगा। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एसिड और बेस तो पढ़ा है बट ये एल्कलाई क्या है। एल्कलाई आपका बेसिकली बेस अगर वाटर में डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको एल्कलाई कहते हैं। ठीक है, उसका भी pH हमेशा 7 से ऊपर ही होगा जैसे कि बेस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सम ऑफ द कॉमन वाटर सॉल्युबल बेसिस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से ऐसे बेसिस जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो NaOH नंबर 1, नंबर 2 है आपका KOH। ठीक है, फिर नंबर 3 पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, OH होल ट्वाइस। देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आपका सॉल्युबल बेसिस में आता है। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने इससे पहले ही पढ़ा था, क्या नाम होता है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटा एसिड की तरह यूज करते हैं टू रिमूव एसिडिटी एंड इंडाइजेशन।
ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बेसेस। तो देखो जिस तरह से एसिड जो होता है वो दो कैटेगरीज में था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, सिमिलरली बेसेस भी आपके दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। नाउ स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो कि कंप्लीटली 100% डिसोसिएट हो जाए, एंड वीक बेस वो होगा जो कि पार्शियली डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस, अ बेस व्हिच इज कंप्लीटली आयनाइजेस इन वाटर एंड thus produces a large amount of hydroxide ions। तो वो कोई भी बेस जो कि वाटर में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करेंगे उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। एंड वीक बेसिस वो होते हैं जो कि पार्शियली आयनाइज होते हैं एंड 50% या 30% ही हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो अ वीक बेस इज अ बेस व्हिच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड thus produces a small amount of hydroxide ion। it is called as weak base or weak alkali। now obviously water में dissolve है, that means alkali। तो हम bases and alkali को frequently interchange करते रहते हैं क्योंकि वो कोई भी बेस जो कि वाटर में प्रेजेंट है उसको alkali कहा जाता है। ठीक है, तो देखो वीक बेस का कुछ एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, जैसे कि अमोनिया। ठीक है, अमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस। नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग बेस का अनदर एग्जाम्पल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। एंड यहाँ पर वीक बेस में जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी आपका एक वीक बेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप चाहें तो याद रख सकते हैं मिथाइलअमीन। ठीक है, ये भी आपका वीक बेस का एग्जाम्पल है। सिमिलरली कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसमें से आप कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जब आपको ये एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको लिख दीजिएगा वीक बेस में। एंड स्ट्रॉन्ग बेस में तो आपको पता ही है NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। ओके, तो देखो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नंबर 1, बेसेस हैव बिटर टेस्ट, देन बेसिस फील सोपी टू टच। आपने अपने घरों में साबुन वगैरह तो यूज किया ही होगा, शैम्पू वगैरह आप जो यूज करते हो, एंड देन बॉडी वॉश जो यूज करते हो, उन सब में बेसिकली बेसिस मिलाए होते हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर सोपी टू टच, है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है। नेक्स्ट, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, बट ब्लू लिटमस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ब्लू लिटमस को ये चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, जस्ट लाइक एसिड बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे क्योंकि दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस आयंस। कौन से आयंस रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस, OH माइनस। एंड जहां पर भी आपके आयंस हो गए यानी कि चार्ज प्रेजेंट है, एंड चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए, तो दे कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एन क्लोज सर्किट। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले जस्ट लाइक एसिड का जो रिएक्शन था मेटल का, उससे कौन सी गैस निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस। अब बेसिस भी अगर आपके रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तब भी आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये आपका काफी इजी हो जाएगा याद करने के हिसाब से, क्योंकि एसिड भी मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस निकालती है, एंड सिमिलरली बेसिस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अच्छा, दूसरी रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है ना। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये भी वैसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये चीज हो रही है, तो आंसर इज नो। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। क्यों होता है? क्योंकि मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट तो खुद ही आपके बेस होते हैं। हमने यही तो कंक्लूजन निकाला था ना कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होता है ना। दैट मीन्स कि वो जो मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है वो क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो कभी कोई बेस क्या बेस से रिएक्ट करेगी? क्या कोई एसिड किसी एसिड से रिएक्ट करेगा? नहीं ना। तभी इसीलिए बेसिस जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं शो करते हैं, क्योंकि वो खुद बेस हैं एंड रिएक्ट कर रहे हैं खुद बेस के साथ। पॉसिबल है? नहीं ना। एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। एसिड एसिड रिएक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। बेस बेस रिएक्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनका रिएक्शन ये वाला तो पॉसिबल है, जब बेसेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है जस्ट लाइक एसिड। बट एसिड जब आपका बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन बेसिस के साथ पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो दोनों खुद ही बेसिस हैं।
ठीक है। तो देखो व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद अ मेटल देन अ मेटल सॉल्ट, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या बनती है, सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को जब हम हीट करेंगे जिंक के साथ, देन सोडियम जिंकेट, ये आपका एक सॉल्ट है जो कि फॉर्म होगा एंड हाइड्रोजन गैस आपकी फॉर्म होगी। नाउ ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज लिखी है कि हर मेटल जरूरी नहीं है कि बेस के साथ रिएक्ट करके ये चीज देंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट देखो, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नाउ ये रिएक्शन तो हर किसी बच्चे को अब तक याद हो गई होगी क्योंकि हम इसको इतनी बार रिपीट कर चुके हैं। इसको हमने जब एसिड पढ़ाया था तब भी बताया था, जब सॉल्ट की डेफिनेशन बताई थी तब भी बताया था, एंड यहाँ पर भी देख ही रहे हो। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हमने यही चीज देखी थी, तो ये तो अब सबको याद हो गया होगा, लेकिन फिर से एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद एन एसिड देयर आर सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। कितनी बार हमने ये चीज पढ़ी है, बट दोबारा से देख लेते हैं। When sodium hydroxide reacts with sulfuric acid, then sodium sulfate and water are formed। ठीक है, जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका रिएक्शन करवाया, देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि H2SO4, तो कौन सा सॉल्ट बनाने को बोला है इन्होंने, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो यही चीज है, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। नाउ नेक्स्ट देखो, व्हेन एन एसिड एंड अ बेस कंबाइन देन द रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर। तो ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन होता है तो रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। नाउ अब हम समझेंगे कि क्यों होता है, रीजन क्या होता है। तो देखो, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस present in acid and hydroxide ions present in base to form water। अब इस लाइन का मतलब देखो इस तरीके से, मैं आपको पता है कि जो एसिड होता है वो वाटर में क्या रिलीज करता है, H+ आयंस, एंड आपको पता है जो बेसिस होते हैं वो वाटर में क्या रिलीज करते हैं, OH- आयन। अब सोचो जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे एसिड एंड बेस, तो इनके जो आयंस है H+ एंड OH- वो भी तो कंबाइन होंगे, एंड ये जब कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म कर लेंगे, H2O। ठीक है, ये देखो H2O है ना। तो यानी कि जब आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एसिड एंड बेस के जो आयंस है वो कंबाइन होकर एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना लेते हैं, दैट इज वाटर। तो अब उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आयंस तो बचे नहीं, सिर्फ न्यूट्रल वाटर बचा है एंड सॉल्ट बचा है। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि एसिड के हाइड्रोजन आयंस एंड बेस के हाइड्रोक्साइड आयंस अपने आप को न्यूट्रलाइज करके वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखो कितनी खास बात है, जिस तरह से एसिड आपके मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे थे, अब बेसिस भी यही काम करते हैं लेकिन मेटल ऑक्साइड के साथ नहीं, नॉन मेटल के साथ। तो देखो, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, जिसको आपने पढ़ा भी था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो एग्जाम्पल था, है ना। एंड बेसिस भी यही काम करते हैं लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, यहाँ पर मेटल ना होकर ये नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट तो सेम बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो, एसिड आपके मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाए थे, जिसको हमने कहा था कि ये एक टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक है, एंड हमने ये भी कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, दैट मीन्स ये आपके क्या है, बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बेसिस को रिएक्ट करवाकर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ सेम सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, यानी कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो नेचर होता होगा वो कैसा होता होगा, एसिडिक होता होगा, तभी तो एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में तो यही होता है ना, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एसिड था एंड मेटल ऑक्साइड क्या बिहेव कर रहा था, एज अ बेस,
तब जाकर सॉल्ट एंड वाटर बना था। सिमिलरली जब बेसेस रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एसिड का कौन रोल प्ले कर रहा है? नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं एंड जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी ब्रॉड कंक्लूजन यहाँ से निकल कर आया है। एंड कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि बताइए सोडियम ऑक्साइड जो है वो आपका एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, तो आप पता लगा सकते हो कि ये क्या है, बेसिक है, क्योंकि मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड आपको दे दिया जाएगा एंड आपसे पूछा जाएगा कि वेदर दिस वन इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो आपको लिखना होगा दिस वन विल बी एसिडिक, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, दैट प्रूव्स कि इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन फॉर्म होता है। सिमिलरली आपसे एक और ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया जाएगा एंड बोलेंगे प्रूफ व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एसिड के साथ, जैसे कि HCl के साथ, तो जो कंपाउंड बनेगा वो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, जो कि ये प्रूफ करता है कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है एंड ये आपका एसिडिक इन नेचर होगा, क्योंकि जब हम इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो देखो लिखा भी हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। ठीक है, CaOH2 फॉर्मूला कैसे डिराइव किया? कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 एंड OH पे ओवरऑल चार्ज होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा। Ca 1 है तो इसको तो शो नहीं करेंगे एंड OH पर (2) आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्ट विद अ नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा ना। सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पर सॉल्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर रिलीज होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं NMO, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, दे आर एसिडिक इन नेचर। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस मोनोऑक्साइड, ठीक है, NO, NO2, NO3, ठीक है, फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? नॉन मेटल के ऑक्साइड है, क्योंकि नाइट्रोजन, सल्फर ये सब क्या है? नॉन मेटल है। तो इनके ऑक्साइड्स आपसे अगर एग्जाम में पूछे जाएं कि कैसे होते हैं तो आप बता ले जाओगे कि दे आर एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि वो जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज यूजेस ऑफ बेसिस। तो देखो सबसे पहले है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम इसी का यूज देखेंगे। तो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप बनाने में यूज होता है, पेपर बनाने में यूज होता है, एंड अ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में एक जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं जिससे कि रस्सियाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं, कपड़े भी बनाए जाते हैं, रेयन, वो भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अभी आप इसको आगे जब सॉल्ट पढ़ाया जाएगा तो आपको पता चलेगा व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, तो उसके मैन्युफैक्चर में भी ये यूज होता है। कौन सी चीज है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या पढ़ा था? CaOH2। ठीक है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, एंटी एसिड की तरह यूज करते हैं टू रिमूव इंडाइजेशन एंड एसिडिटी। तो देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन एंटी एसिड, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड क्योर इंडाइजेशन। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा। तो आपके घरों में जो डिटर्जेंट पाउडर आप यूज करते हो कपड़ों को धुलने के लिए, उसमें बेसिकली सोडियम कार्बोनेट यानी कि जो केमिकल उसमें इन्वॉल्व होता है दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, ये आपके डिटर्जेंट में पाया जाता है। ठीक, डिटर्जेंट पाउडर।
नेक्स्ट देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इससे भी हम बहुत फेमिलियर है, कई बार सुन चुके हैं, चैप्टर 1 में भी सुना, एसिड में भी बताया था मैंने, एंड यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो रहा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3। इट इज यूज एज बेकिंग सोडा, ठीक है, एंड घरों में इसको यूज किया जाता है फ्लफी, डो को फ्लफी बनाने के लिए। तो इसका कहाँ कहाँ यूज है, इसको हम यूज करते हैं कुकिंग में, ताकि जो भी डो वगैरह उसको सॉफ्ट एंड फ्लफी बना सके। देन इसको आपका एंटी एसिड की तरह भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक बेस है, एंड अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप इसको पी सकते हो, जिससे कि एक्सेस एसिड जो होगा आपकी बॉडी में वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आपका इन सोडा फ्रॉम मेकिंग बेकिंग पाउडर्स। तो बेकिंग पाउडर्स जो आपके घरों में अवेलेबल होते हैं तो उसमें भी यही चीज होती है। एंड इसके अलावा एक और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, तो वो भी आप याद रखिएगा। फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 को यूज किया जाता है, ठीक।